वैदिक धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है। वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए न की गई हो, उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हिंदुओं के लिए मांस भक्षण सबसे बड़ा पाप माना जाता है। महाभारत में मांस भक्षण की घोर निंदा की गई है। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से हिंसा न करने और मांस न खाने का आदेश देते हुए ये श्लोक प्रासंगिक हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही खास श्लोक और उनके अर्थ। स्वमांसम परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति नाति क्षुद्र तरस्तस्मात् नृशंसतरो नर। इस श्लोक का अर्थ है, जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। अदृश्य सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजंतुषु साधुना सम्मतो नित्यम भवेन मांसम विवर्जयन्। इसका अर्थ है, जो मनुष्य मांस का परित्याग कर देता है, वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि मधुमांस निवृत्त्यति प्राह चैवम बृहस्पति। इसका मतलब यह है कि यह बृहस्पति जी का कथन है, जो मद्य और मांस त्याग देता है, वह दान देता, यज्ञ और तप करता है, अर्थात उसे इन तीनों का फल मिलता है। सभी को अपने प्राण प्रिय हैं एवं वै परमम धर्मम प्रशंसन्ति मनीषिणः। प्राणा यथात्मनोभीष्टा भूतानांपि वै तथा। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार मनीषी पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की प्रशंसा करते हैं। जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं, वैसे ही सभी प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय जान पड़ते हैं। नहीं मांसन तृणात् काष्ठादुपलाद पापी जायते हत्वा जंतु तथो मांसन तस्माद दोषस्तु भक्षणे। इसका मतलब यह है कि मांस तृण से, काष्ठ यानी लकड़ी से अथवा पत्थर से पैदा नहीं होता, वह प्राणी की हत्या करने पर ही उपलब्ध होता है, अतः उसके खाने में महादोष है। अखादन्ननुमोदंश्च भावदोषेण मानव योनुमोदति हन्यंतन सोपि दोषेण लिप्यते। इसका मतलब यह है कि जो स्वयं तो मांस नहीं खाता, परंतु खाने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी भावदोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी हिंसा के दोष से लिप्त होता है। इज्ञायज्ञ श्रुति कृतैर्यो मार्गैर बुद्धो धम हन्या जंतून मांस गृध्नु सवै नरक भान्नर। इसका मतलब यह है कि जो मांसलोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य होता है और यज्ञ त्याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है, वह नरक भोगने का हकदार है। मांस खाने वाले ज्यादातर लोगों में चिड़चिड़ापन होता है और ज्यादा गुस्सा होता है और शरीर व मन दोनों अस्वस्थ बन जाते हैं। गंभीर बीमारियों की चपेट में ज्यादा आते हैं। इन बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, कैंसर, गुर्दे का रोग, गठिया और अल्सर शामिल है। मांसाहार का सेवन करना हिंदू संस्कृति में वर्जित है, क्योंकि यह मनुष्य का नहीं राक्षसी भोजन है। जो तरह तरह के अमृतपूर्ण शाकाहारी उत्तम पदार्थों को छोड़ घृणित मांस आदि पदार्थों को खाते हैं, ऐसे मनुष्य राक्षस के समान होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जीव हत्या को पाप बताया गया है, इसलिए बहुत से लोग शाकाहार का अनुसरण करते हैं। सनातन संस्कृति में गौमांस को खाना पाप माना गया है, क्योंकि जब भगवान विष्णु कृष्ण रूप में धरती पर अवतरित हुए, तो उन्होंने गौ प्रेम से लेकर गौ भक्ति तक बहुत सी लीलाएं की, जिससे पृथ्वी वासियों को गौ धन की महिमा से अवगत करवाया जा सके। गाय का दूध, घी, गोबर और गोमूत्र अनेक रोगों की एक दवा है। माना जाता है कि गाय के इन बहुमूल्य द्रव्यों को खाने से शरीर में पापों का समावेश नहीं हो पाता। श्री कृष्ण अनेकों गायों का पालन पोषण करते तथा उन्हें मां समान पूजते, तभी तो उनको गोपाल कहा जाता है। ऋग्वेद में गाय को जगत माता का दर्जा दिया गया है। अनेकों पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी के अनुसार गाय धरती की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। गाय की देखभाल करने वाले को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाभारत में वर्णित है, जो व्यक्ति 100 वर्षों तक लगातार अश्वमेघ यज्ञ करता है और जो व्यक्ति मांस नहीं खाता, उनमें से मांसाहार का त्यागी ही विशेष पुण्यवान माना जाता है। मनुस्मृति में वर्णित है, जो व्यक्ति अपने सुख के लिए निरपराध प्राणियों की हत्या करता है, वह इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता। इसके अतिरिक्त यदि चमड़े के पात्र में रखा घी, तेल, जल, हींग आदि खाते हैं, तो भी आप शाकाहारी नहीं हैं। अनजान फल, बहुत छोटा फल, जिस फल का स्वाद बदल गया हो, खट्टापन आ जाए,
बासी दही, मट्ठा, वर्षा के साथ गिरने वाले ओले, द्विदल आदि शाकाहारी व्यक्ति को नहीं खाने चाहिए। इनके खाने से मांसाहार का दोष तो लगता ही है, उदर में पहुंचकर ये अनेक प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। हमारा धर्म हमें जो खाने की अनुमति देता है वो सब भक्ष्य है, हमारे लिए शाकाहार है। चाहे वो दही हो या अंकुरित मूंग या दूध, ये सब खाकर भी आप यदि हिंदू हैं तो शाकाहारी ही रहेंगे। मनुष्य मूलतः शाकाहारी है। ज्यादा मांसाहार से चिड़चिड़ापन वीडियो के साथ स्वभाव उग्र होने लगता है। यह वस्तुतः तन के साथ मन को भी अस्वस्थ कर देता है। प्रकृति ने कितनी चीजें दी हैं जिन्हें खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, फिर मांस ही क्यों? आप नॉन वेज मांसाहारी भोजन क्यों खाते हैं? जवाब, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। यह बहुत जरूरी है। मांस और अंडा खाने से शरीर को जरूरी आहार मिलता है और वातावरण के लिए भी यह आवश्यक है। लेकिन आप चाहे मांस खाने और जीव हत्या करने का कोई भी मन से बनाकर उत्तर दें, इसका सेवन करने का प्रतिफल बहुत भयानक है। मानव जीवन प्राप्त प्राणी को अन्य जीवों पर दया दृष्टि रखनी चाहिए। मानव आहार जानवर की चीखों, रुदन और बीमारियों से रहित होना चाहिए। मांस खाने वाले पापियों से परमात्मा कोसों दूर है। विश्व भर में भोजन के लिए खाए जाने वाले जानवरों की संख्या और हत्या के आंकड़े अत्यधिक चौंकाने वाले हैं। कुछ विशेष दिनों को छोड़कर मनुष्य अंडे, चिकन, बीफ, मटन, कीमा, सांप, मछली, काकरोच, विभिन्न जाति की मछलियां, मेंढक और कछुआ खाने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। घोड़े, ऊंट, तीतर, खरगोश तक खा जाते हैं और भक्ति बंदगी भी करते हैं। ऐसे कुकर्मी पापी से परमात्मा अल्लाह 100 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है, दूर है। मांस खाते हो, जीव हिंसा करते हो, फिर भक्ति भी करते हो। यह गलत कर रहे हो। परमात्मा के दरबार में गले में फंदा पड़ेगा, यानी दंडित किए जाओगे। अच्छा, शाकाहार करो, बासमती चावल पकाओ, उसमें घी तथा खांड, मीठा डालकर खाओ और भक्ति करो। कूड़े काम, बुरे, पाप, कर्म त्याग दो। फुलके, पतली पतली छोटी छोटी रोटियों को फुलके कहते हैं। ऐसे फुलके बनाओ। धोई हुई दाल पकाओ, हलवा, रोटी आदि आदि अच्छा निर्दोष भोजन खाओ। परमात्मा की साधना करने के उद्देश्य से रोजे व्रत रखते हो, तस्बीह, माला से जाप भी करते हो, फिर खून करते हो, यानी गाय, मुर्गी, मुर्गा, बकरा, बकरी मारते हो। यह परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हो। रावण 100 मटका शराब और कई बकरों का मांस खाता था, राक्षस कहलाया। आज के समय में सभी धर्मों के लोग जीव के स्वाद को परमात्मा का आदेश बताकर जीव हत्या करके मांस खाते हैं। अरे मूर्ख प्राणी, क्या कभी तूने राम और कृष्ण को किसी जानवर या मुर्गी की हड्डी चबाते देखा है? तुझे कौन से स्वप्न में गुरु नानक देव जी और मोहम्मद जी मांस खाते दिख गए? मानव, तू तो जानवर से भी नीचे गिर गया। मानव जीवन कर्म बनाने के लिए मिला है, तू तो नित्य दिन कर्म बिगाड़ रहा है। जीव हत्या कर उसका सेवन करने वालों में दया भाव नहीं रहती, तभी तो जीव हत्या करने वाला कसाई और खाने वाला मांसाहारी प्राणी कहलाता है। जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं, समझाने से भी नहीं मानते, वह तो महापाप के भागी हैं तथा घोर नरक में गिरेंगे, क्योंकि मांस चाहे गाय, हिरणी तथा मुर्गी आदि किसी प्राणी का है, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वह नरक के भागी होते हैं। पूर्ण परमात्मा ने मांस खाने का आदेश कभी नहीं दिया। पवित्र बाइबल उत्पत्ति विषय में सर्व प्राणियों के खाने के विषय में पूर्ण परमात्मा का प्रथम तथा अंतिम आदेश है कि मनुष्यों के लिए फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए हैं, जो तुम्हारे खाने के लिए हैं, तथा अन्य प्राणियों को जिनमें जीवन के प्राण हैं, उनके लिए छोटे छोटे पेड़ अर्थात घास तथा बिना फल वाले पेड़ आदि खाने को दिए हैं। इसके बाद पूर्ण प्रभु का आदेश न पवित्र बाइबल में है तथा न किसी कतेब, तौरत, इंजिल, जुबुर तथा कुरान शरीफ में है। इन कतेबों में ब्रह्म, काल, उसके फरिश्तों तथा पितरों व प्रेतों का मिला जुला आदेश रूप ज्ञान है। एक आत्मा किसी में प्रवेश करके बोल रही है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो परमेश्वर के वचनों में मिलावट करते। जीसस में अन्य फरिश्ता और अन्य आत्मा भी बोलते हैं जो अपनी तरफ से मिलावट करके बोलती है। यही कारण है कि बाइबल तथा कुरान शरीफ मजीद में मांस खाने का आदेश अन्य आत्माओं का है, प्रभु का नहीं है। विश्व के सब प्राणी परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं। जिनको मानव, स्त्री पुरुष का जन्म मिला हुआ है, वे भक्ति के अधिकारी हैं। काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने सब मानव को काल जाल में रहने वाले कर्मों पर दृढ़ कर रखा है। गलत व अधूरा अध्यात्म ज्ञान अपने दूतों, काल ज्ञान संदेशवाहकों द्वारा जनता में प्रचार करवा रखा है।
पाप कर्म बढ़े। धर्म के नाम पर ऐसे कर्म प्रारंभ करवा रखे हैं। जैसे हिंदू श्रद्धालु भैरव, भूत, माता आदि की पूजा के नाम पर बकरे, मुर्गे, झोटे, भैंसे आदि आदि की बलि देते हैं, जो पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान अल्लाह के नाम पर बकरे, गाय, मुर्गे आदि की कुर्बानी देते हैं, जो कोरा पाप है। हिंदू तथा मुसलमान, सिख तथा ईसाई व अन्य धर्म व पंथों के व्यक्ति कबीर परमात्मा सतपुरुष के बच्चे हैं, जो काल द्वारा भ्रमित होकर पाप इकट्ठे कर रहे हैं। इन वाणियों में कबीर जी ने विशेषकर अपने मुसलमान बच्चों को काल का जाल समझाया है तथा यह पाप न करने की राय दी है। परंतु काल ब्रह्म द्वारा झूठे ज्ञान में रंगे होने के कारण मुसलमान अपने खालिक कबीर जी के शत्रु बन गए। काल ब्रह्म भी प्रेरित करके लड़ाई करवाता है। कबीर परमात्मा मुसलमान धर्म के मुख्य कार्यकर्ता काजियों तथा मुल्लाओं को पाप से बचाने के लिए समझाया करते थे। कहा करते थे कि काजी व मुल्ला, आप गाय को मारकर पाप के भागी बन रहे हो। आप बकरा, मुर्गा मारते हो, यह भी महापाप है। गाय के मारने से अल्लाह परमात्मा खुश नहीं होता, उल्टा नाराज होता है। आपने किसके आदेश से गाय को मारा है? परमेश्वर कबीर जी ने काजियों व मुल्लाओं से कहा कि गऊ हमारी माता है, जिसका सब दूध पीते हैं। हे कुटिल, दुष्ट काजी, तूने गाय को काट डाला। गाय आपकी तथा अन्य सबकी अमा माता है, क्योंकि जिसका दूध पिया वह माता के समान आदरणीय है। इसको मत मार। इसके घी तथा दूध को सब धर्मों के व्यक्ति खाते पीते हैं। ऐसे खाना खाइए जिससे माता को, गाय को दर्द न हो। ऐसा पाप करने वाले को परमात्मा के दरबार में जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी जाएंगी। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि हे काजी तथा मुल्ला, सुनो, आप मुर्गे को मारते हो, यह पाप है। आगे किसी जन्म में मुर्गा तो काजी बनेगा, काजी मुर्गा बनेगा, तब वह मुर्गे वाली आत्मा मारेगी। स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक में जाओगे। काजी कलमा पढ़ता है, यानी पशु पक्षी को मारता है, फिर पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ता है। संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने कहा कि इस जुल्म अपराध से दोनों जिहान बूढ़ेंगे, यानी पृथ्वी लोक पर भी कर्म का कष्ट आएगा, ऊपर नरक में डाले जाओगे। कबीर जी ने दोनों धर्मों को दया भाव रखने को कहा। कबीर परमात्मा ने कहा कि दोनों हिंदू तथा मुसलमान धर्म दया भाव रखो। मेरा वचन मानो कि सुअर तथा गाय में एक ही बोलनहार है, यानी एक ही जीव है। न गाय खाओ न सुअर खाओ। आज कोई पंडित के घर जन्मा है तो अगले जन्म में मुल्ला के घर जन्म ले सकता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहो। हिंदू झटके से जीव हिंसा करते हैं, मुसलमान धीरे धीरे जीव मारते हैं, उसे हलाल किया कहते हैं। यह पाप है, दोनों का बुरा हाल होगा। बकरी, मुर्गी, कुकड़ी, गाय, गधा, सुअर को खाते हैं, भक्ति की रीस नकल भी करते हैं। ऐसे पाप करने वालों से परमात्मा अल्लाह दूर है, यानी कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। नरक के भागी हो जाओगे। पाप ना करो। मित्रों, एक सदना नाम का एक आदमी था जो एक कसाई का नौकर था। प्रतिदिन 2 से 10 तक बकरे, बकरी, गाय, भैंसें काटता था। उसी से निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमेश्वर एक मुसलमान फकीर जिंदा बाबा के रूप में सदना कसाई को मिले। उसको भक्ति ज्ञान समझाया, जीव हिंसा से होने वाले पाप से परिचित कराया। सर्व ज्ञान समझकर सदन कसाई ने दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। परमेश्वर जिंदा ने कहा कि पहले यह कसाई का कार्य त्याग, तब दीक्षा दूंगा। सदना के सामने निर्वाह की समस्या थी, वह जिंदा बाबा को बताई। जिंदा ने कहा कि आप हिंसा कम कर दो। सदना ने कहा कि बाबा जी, मैं पक्का वादा वचन करता हूं कि 100 पशुओं से अधिक नहीं काटूंगा, चाहे नौकरी भी क्यों ना त्यागनी पड़े। एक दिन नगर में कई विवाह थे, साथ में नवाब के लड़के का विवाह था। उस दिन पूरे 100 बकरे काटे। सदना ने अल्लाह का धन्यवाद किया, अपना वचन खंड होने से बाल बाल बचा। सब औजार धोकर साफ करके रख दिए। रात्रि में सदना के मालिक के घर एक बड़ा व्यापारी आया जिसे बकरे चाहिए थे। वह सदना के मालिक के घर ही रुका। उसके खाने के लिए मालिक ने सदना को बुलाया तथा एक बकरा काटकर उसके लिए भोजन तैयार करने को कहा। सदना को पसीना आ गया, अपना वचन खंड होने का भय सताने लगा। उसी समय एक विचार आया कि क्यों ना बकरे के अंडकोश काटकर रसोई में भेज दूं, मेरा वचन भी रह जाएगा और मालिक भी खुश रहेगा। एक बकरा लाकर सदना ने उसके अंडकोश काटने के लिए छुरा उठाया। उसी समय परमात्मा ने बकरे को मनुष्य बुद्धि प्रदान कर दी तथा तत्वज्ञान की रोशनी कर दी। बकरे ने कहा कि हे सदन भाई, आप मेरी गर्दन काटो, अंडकोश मत काटो।
आप ये नया वैर शुरू ना करो। हे सदना, मैंने कसाई रूप में तेरे कई बार सिर काटे हैं जब तुम बकरे की योनि में थे। आपने भी मेरे बहुत बार सिर काटे हैं जब मैं बकरा और तुम कसाई थे। यदि आप मेरे अंडकोश काटोगे तो मैं सारी रात्रि तड़पकर रो रो कर मरूंगा। अगले किसी जन्म में जब मैं कसाई बनूंगा, तुम बकरा बनोगे, तो अल्लाह के विधान अनुसार मैं तेरे अंडकोश काटूंगा, तुम भी तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। इसलिए यह नई दुश्मनी शुरू न कर, मेरी गर्दन काट अपना बदला ले। यहां हमें अपने किए प्रत्येक कर्म का हिसाब देना पड़ता है, चाहे इसके लिए कितने जन्म लेने पड़े। सदना ने बकरा नहीं काटा और औजार रख दिए। मांसाहारी भोजन की तुलना में शाकाहारी भोजन सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। शाकाहारी भोजन करने से इंसान स्वस्थ, निरोग और तंदुरुस्त बनाता है। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसी महामारी का नाम आपने सुना होगा। यह बीमारी या कहे महामारी मुर्गे और सुअरों के जरिए इंसानों तक पहुंचती है। हर साल इसकी वजह से लाखों लोग मारे जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 1/4 प्रदूषण का कारण मांस ही है। अगर दुनिया के सभी लोग मांस खाना छोड़ दें तो 70% तक प्रदूषण कम हो जाएगा। मांस खाना महापाप है। संतों की वाणी कबीर साहिब जी कहते हैं, बकरी जो आपने मार डाली वह तो घास फूस पत्ते आदि खाकर पेट भर रही थी। इस काल लोक में ऐसे शाकाहारी पशु की भी हत्या हो गई तो जो बकरी का मांस खाते हैं उनका तो अधिक बुरा हाल होगा। जो लोग जीव हिंसा करते हैं वह नरक में जाएंगे और कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जरा सा तिल के समान भी मांस खाकर जो व्यक्ति भक्ति करता है वह चाहे करोड़ गाय दान भी करता है, उस साधक की साधना भी व्यर्थ है। मांस आहारी व्यक्ति चाहे काशी में करौंत से गर्दन छेदन भी करवा ले, वह नरक ही जाएगा। मांस खाना यानी अगले जन्मों में भी बार बार और लगातार अपनी गर्दन कटाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर जाना। हे मनुष्यों, ऐसा न करो। हम अज्ञानी मुल्ला, पादरियों, पंडितों और ब्राह्मणों के बहकाए हुए हैं जो परमात्मा के विधान से सदा अपरिचित थे। मानव समाज से प्रार्थना है कि परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर उपस्थित हैं और अपना आदेश स्वयं सत्संगों के माध्यम से बता रहे हैं। आप भी जानें कि परमात्मा द्वारा उपलब्ध आहार पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में विद्यमान है। शाकाहारी खाएं और परमात्मा के गुण गाएं। ये पौरुषेण करविशा समंगते यो अश्वेन पशुयातु धाना यो अग्न्याया भरती कशीर मग्ने तेशान शीर्षाणी हरसापी वई। अर्थात जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है। हे अग्निस्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख के बजाय अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसी कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। मांस 2 तरह के होते हैं, राजसिक और तामसिक। उसको पकाने के तरीके से भी उसकी श्रेणी तय होती है। संतों, ब्राह्मणों और धर्म के कार्य में कार्यरत लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन युद्ध, क्रीड़ा और भयंकर कर्म हेतु लोगों को राजसिक भोजन करना चाहिए। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन होता है। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया मांस, बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीखा और मसालेदार भोजन आदि। आयुर्वेदज्ञ सुश्रुत अनुसार रोगोपचार में शरीर की पुष्टि हेतु कभी कभी मांसाहार करना जरूरी होता है। सुश्रुत संहिता अनुसार मांस, लहसुन और प्याज औषधीय है। औषधि किसी बीमारी के इलाज हेतु होती है, आपके जिह्वा के स्वाद के लिए या इसका नियमित सेवन करने के लिए नहीं होती है। आज भी मछली का तेल, सांप के जहर से अनेकों औषधि का निर्माण होता है। इसी तरह बकरे की हड्डी के रस और खरगोश के खून का भी औषधीय उपयोग होता है। इनके उचित सेवन से रोग नष्ट होते हैं। इस तरह यह देखा गया है किसी विशेष रोग में कुछ पशुओं के मांस, हड्डी या अन्य अंगों का उपयोग होता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर मां काली
और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गईं और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। दरअसल बलि प्रथा कभी भी हिंदू धर्म की देना नहीं है। बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया गया। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि यह वेद, गीता, उपनिषद या पुराणों की देन नहीं है। आपके सामने दो मार्ग है, पहला है आत्मा का मार्ग और दूसरा है शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत होगी। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है। हालांकि हिंदू धर्म मांसाहार खाने की सलाह या अनुमति नहीं देता है। खासकर हिंदू धर्म में अश्व, नर, गाय, श्वान, सर्प, सुअर, शेर, गज और पवित्र पक्षी हंसादि का मांस खाना घोर पाप माना गया है। भक्तों, मांसाहार पुण्य है या पाप? आज इस संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी तरह एक हिरण दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूं कि जीव को मारकर खाना इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से तो एक तो वह जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा है, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूं, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों यह मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूं। मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है। क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं?
आपने कोई अनुमोदन नहीं किया। आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए। उनकी हालत बहुत ही खराब है। राज वैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी? वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूं। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मुझे जाने दे, यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं। आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूं और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा? आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण न लें। मैं अपना यह भवन और सारा धन आपको सौंपता हूं। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा गठने लगा, आवाज आई, अभी अभी अपने पीछे गए? तुम अपने परिवार को भी छोड़ने जा रहे हो? सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही न रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो। मैं किसी और का प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी। उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही न था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी न बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है
पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी यह तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता है, उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कही जाती है जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। यह जो मांसभक्षी लोग हैं, यह बिल्कुल अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इनको जरा बताया जाए कि तुम यह जो खा रहे हो, इसको खाकर तुम खुद को भी बर्बाद कर रहे हो, पूरी पृथ्वी को भी बर्बाद कर रहे हो और अपने बच्चों के भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हो। जीभ के स्वाद के खातिर तुम अपने बच्चों का ही भविष्य बर्बाद कर रहे हो। उनको बताना पड़ेगा, तब वह चेतेंगे। अपने स्वार्थ की खातिर चेतेंगे। उन्हें बकरे से भले ही ना प्रेम हो, लेकिन अपने बच्चे से मोह है ना, तो उसे बताइए कि वह मांस खा खाकर अपने बच्चे की जिंदगी तबाह कर रहा है। आप लोगों ने कभी अपना हाथ और बंदर का हाथ देखा है? बिल्कुल एक जैसे हैं। देखा है ना? तो बंदर तो लिखता नहीं, फिर आप भी मत लिखो। अगर आप यह कह रहे हो कि आपके दांत थोड़े बहुत भेड़िए के दांतों जैसे हैं, तो आप वही खाओगे जो भेड़िया खाता है। यही तर्क है ना? तो तुम्हारे हाथ किसके हाथों जैसे हैं? बंदर के हाथों जैसे। तो तुम भी अपने हाथ से वही सब करो जो बंदर करता है। फिर तुम यह भूल जाते हो कि जो शिकारी जानवर है, जो मांस ही खाते हैं, उनके दांत देखे हैं कैसे होते हैं? तुम्हारे दांत हैं क्या वैसे? और एक सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो, जो जानवर बने ही हुए हैं मांस खाने के लिए, उनको फिर शरीर भी वैसा दिया गया है कि वह शिकार कर सके। यह बात गौर करी है? या तो नाखून है या चोंच है। तुम्हारे पूरे शरीर में कुछ ऐसा है कि तुम शिकार कर सकते हो। जाओ एक मुर्गा पकड़कर दिखाओ खुले मैदान में। तुम्हारे दांत हैं ऐसे कि तुम हड्डी से मांस को अलग कर सको। जो जानवर मांसभक्षी ही है, उनके पास दांत और नाखून ऐसे होते हैं कि वह अपने पंजों से जानवर का शिकार कर सकते हैं। अब वह जानवर है, यह ऐसे कि उनका मांस के बिना काम नहीं चल सकता, तो उनकी तो मजबूरी है कि उन्हें खाना ही पड़ेगा। पर आप लोगों की क्या मजबूरी है? क्या इंसानों की कोई मजबूरी है कि उन्हें मांस ही खाना पड़ेगा? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि इंसान की स्वाद के लिए कहीं चीज परमात्मा ने दी है। आपको पता है 1 किलो मांस खाने के लिए पहले 20 किलो अन्न चाहिए। आप कह रहे हो अगर मांस नहीं खाएंगे तो अन्न की कमी पड़ जाएगी। जो 1 किलो मांस पहुंचता है आप तक, वह 1 किलो मांस बना कैसे? 20 किलो अन्न खाकर। और आपका तर्क क्या है कि मांस नहीं खाएंगे तो अन्न की कमी पड़ जाएगी। मांस खाने के कारण अन्न का इतना उत्पादन करना पड़ता है कि अन्न सड़ रहा है और उस अन्न के उत्पादन के लिए जंगल काटने पड़ रहे हैं।
गाय का मांस हो कि बकरे का मांस हो, वह मांस पैदा कैसे होता है? सोचो तो सही, जब वह 20 किलो अन्न खाता है तो उसका 1 किलो मांस बनता है। और इंसान जिन जानवरों का मांस खाता है, बेचारे उन्होंने तो कभी मांस खाया ही नहीं है, फिर भी इंसान इतने पाप करता है। एक बार कभी सोचा है कि जब यह जानवर काटने के लिए जाते हैं तो उनके मुंह से कितनी हाय निकलती होगी? अब कोई आपको मार के आपका मांस का, तो आपका क्या हाल होगा? वही हाल उनका होता है। और खाने के लिए खूब सारी चीज है तो मांस क्यों? आप लोगों ने जगह जगह पर देखा होगा कि गायों के लिए गौशाला बनी हुई है, पर कहीं पर भैंसों के लिए भैंस साल बनी हुई देखी है, क्योंकि भैंस साल बनेगी कहां से गाय को? तो माता के डर से लोग खाते नहीं है। पर भैंस का तो बेचारी का कोई डर ही नहीं है, इसलिए कहीं पर भी देख लेना, आपको बाहर घूमती हुई भैंस या भैंस के बच्चे नहीं दिखेगा, क्योंकि वह लोग काट कर खा जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारी सभी लोगों को मिले। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके मांसाहार से दूर रहे। और लोगों को भी इस बारे में सचेत करें कि मांसाहार ना खाएं और इन बेजुबान जानवरों की मदद करें।